देख रहे हैं कलकत्ता हिंदी समाचार वार्ता 19। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिशा। कोलकाता समाचार वार्ता 19 में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के विशेष खबरों के साथ। 7 सितंबर को सीपीडी जो इंडिया ह्यूमन राइट्स की पहल में श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन पर एक विरोध बैठक आयोजित की गई थी। विरोध बैठक का मुख्य विषय मतदाता सूची में संशोधन करने के नाम पर एनआरसी की साजिश थी। बांग्ला भाषा या बंगालियों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करते हुए, सर के नाम पर वोटों की चोरी का विरोध करते हुए, वक्फ संशोधन अधिनियम की वापसी की मांग करते हुए, श्रमिकों के उत्पीड़न की मांग की। संगठन और नेताओं के सदस्यों ने उस दिन विरोध बैठक में विरोध प्रदर्शन पर मंच पर बात की। आइए हम कोलकाता हिंदी न्यूज मैसेज में बाकी विरोध की बैठक देखें। को कैसे बांट रहे हैं? आप आपस में मत लड़ाइए, क्योंकि लड़ाने से देश में माहौल खराब होगा। लोग हंसेंगे हम पर, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा शांति का प्रिय रहा है। मानवाधिकार का मतलब है हम लोगों के बीच में जाएं और जाकर उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है उन्हें सुधारने की कोशिश करें। कुछ लोग अगर गलत दिशा में जाते भी हैं तो उन्हें वापस सही दिशा में लाना है। इसीलिए अमित जी ने जो ये आयोग उठाया है कि सब जगह इसी तरीके से सभा करेंगे, लोगों के बीच में संदेश देंगे, ताकि हम लोग सब मिलजुल के रहे। अगर कोई बुरा है तो वो क्यों बुरा है ये जानना जरूरी है। अगर कोई गलत करता है तो क्यों गलत करता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो गलत है और गलत का कभी भी अच्छा नहीं हुआ है, हमेशा विनाश हुआ है। तो विनाश की ओर जाने से पहले अपने आप को संभालिए। अपने पाड़ा में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में अगर कोई गलत बात करे तो उसे समझाइए कि किसी भी तरीके से कोई भी जात के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, किसी भी तरह के लोग, सब अपने देश के लोग हैं। उनका खून लाल है। जब उनको खून की जरूरत होती है, जब हम लोग ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं तो उसमें लाल ही खून निकलता है। किसी का अलग अलग, कोई सफेद और कोई काला खून नहीं निकलता है। जब खून को नहीं बांट सके तो आपस में जात को क्यों बांट? बोलिए। देखिए, हम लोग आज सीपीडीआर इंडिया मानवाधिकार कमीशन के तरफ से आज इकट्ठे हुए हैं। कुछ चीज़ है जो उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे कि भाषा पर हम लोगों को विरोध इसलिए करना है कि मैंने भाषा को लेकर जो देश में पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के अगेंस्ट भी नहीं, लेकिन जो देश में चर्चा चल रही है भाषा को लेकर, वो भाषा इंसान को एक समझने का जरिया है। भाषा जो है, भाषा किसी धर्म का या किसी जाति का मूल आकार नहीं है। ये एक इंसान को दूसरे इंसान समझे, ये सिर्फ भाषा इसलिए है। तो जो जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का भाषा बोलते हैं, तो ये बंगाली भाषा अलग, हिंदी भाषा अलग, तो मराठी भाषा अलग। ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग जो अभी चलाए हैं, ऑलरेडी हम लोगों का देश को धर्म के राजनीति में बांटा जा चुका है। तो अब भाषा के राजनीति में भी अगर बांटा जाए तो देश हम लोगों का देश किस तरफ जा रहा है, किस साइड जा रहा है, हम लोग इस देश में कैसे शांति, अपना फैमिली लेकर शांतमय जीवन बिताएं। तो इसलिए हम लोग सब मानवाधिकार कमीशन के तरफ से आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये विशेष मुद्दा जो है, जैसे एसआईआर जो है, एसआईआर जरूर हो, देश में होना चाहिए कि हर 5 साल में एसआईआर हो, जो मर गया है उसका नाम कटे, जो नया है उसको जोड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग सब अपना फायदा के लिए किसी का नाम काटे और किसी का नाम जोड़े, ये हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से हम लोग इसका विरोध करते हैं और आज हम लोग ये जनसभा किए हैं और भी बहुत सारे जगह भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग पूरे देश में फैलेंगे, पूरे देश में फैलकर ये चीज़ आम जनता को बताएंगे कि ये चीज़ कितना गलत हो रहा है। और भाषा में हम लोगों को नहीं बंटना है। जो जहाँ का मातृभाषा है वहाँ पर वो भाषा बोले। यहाँ पर बंगाल में जो भाई लोग हिंदी भाषा, हम खुद हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा हम लोग बोल रहे हैं। हम अगर अपने फैमिली के संग रास्ता में निकलेंगे तो हिंदी में ही तो बात करेंगे।
बंगाली अगर निकलेंगे रास्ते में तो बंगाली में बात करें, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बात से समझना है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या समझना चाह रहे हैं। भाषा ही एक जरिया है जो भाषा से एक इंसान को दूसरा इंसान समझता है। तो भाषा पर प्रहार ये एकदम ठीक नहीं है, ये एकदम अनैतिक। बस यही बोलकर आपका नाम मेरा नाम मकसूद अहमद खान, और ह्यूमन राइट्स का मेंबर है, CPDR इंडिया कमीशन के मेंबर। ये आने वाले समय में लोगों को आपस में बांटने के लिए और आपस में लोगों को लड़ाने के लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनका भी आधार कार्ड है, वो लोगों को वोट देने का अधिकार है। मैं यही बोलूँगा कि हिंदुस्तान की सभ्यता को बनाए रखें और किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में दंगा फसाद ना फैले, इसके लिए इसको शांति से लोगों को समझना होगा और सरकार के विरुद्ध जो है खड़ा होकर इस चीज को समाधान निकालना। and potential society impact. The immigrants expulsion from Assam Act of 1950. Thank you. सरकार को प्रस्तुति निश्चय देखिए, सरकार जब से बनी है तब से सरकार ने तो अलग अलग तरीके से हर चीज़ को चेंज करने की कोशिश की। सरकार का बस चले तो संविधान को ही चेंज कर दिया। सरकार ने जिस तरीके से हर चीज़ का परिवर्तन किया, जब देश आज़ाद हुआ था तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने से देश का विनाश होगा। संविधान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हर लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है पूरे तरीके से यही कोशिश कर रही है कि धर्मों को लड़ाया जाए। ऐसे सरकार को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, इनका बुद्धि विवेक दे भगवान, इनको सुविधा दे ताकि लोगों के बीच में जो मतभेद पैदा हो ना हो। आज प्रोग्राम बारे में की बोल, आज का जो प्रोग्राम था हमारा, विशेष करके जो बिहार में SIR आया है, सेलेक्टिव इंट्यूटिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया था बिहार सरकार को, इसके ऊपर हमारा कुछ विशेष पॉइंट्स था जिसको हमने हाईलाइट किया है। जिनमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि बिहार का जहाँ पॉपुलेशन है लगभग 14 करोड़, वहाँ पे 3 अगस्त से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ रिवीजन का, जिसमें सर्वे शुरू हुई और नवंबर में वहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो इतने कम समय में इतना बड़ा सर्वे करने का जो इलेक्शन कमीशन ने सोचा, तो ये क्या प्रैक्टिकल है, क्या ये एक्चुअली संभव था और ये इसके पीछे क्या कारण था। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरी बात है, जब ये किया भी गया तो हमने देखा 65 लाख वोटर्स का नाम उस सूची से काट दिया गया है। तो जब इसमें डिटेल सर्वे देखा गया और इलेक्शन कमीशन ने अपना सर्वे रिपोर्ट डाला है अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिया है, कारण नहीं पता है। तो एक आम इंसान बिहार जैसे जगह में जहाँ 89% रूरल इलाका है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेंट लोगों की पॉपुलेशन है, उस जनता को जहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं मिला, उस जगह पे वो कैसे समझेंगे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से क्यों कटा है। तो पहला बात है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम कटा और वो रिवीजन के लिस्ट में आया भी अगर वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से उसको डिलीट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कुछ घंटों के अंदर ही। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों वो रिपोर्ट को डिलीट किया गया, पहली बात। सेकंड तक बात है, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो नया डायरेक्टिव दिया है उसमें ऐसा कहा है कि 45 डेज के बाद जो भी इलेक्शन का आपका रिकॉर्डिंग होगा बूथ का, वो डिलीट कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो इसके पीछे क्या कारण है, 45 डेज तक ही रखने का ऐसा क्या कारण है। उसके बाद जो मेरा पॉइंट है, जो लोग जीवित हैं उनका नाम उस लिस्ट से कट गया और जो लोग की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम उस लिस्ट में है। ये 1-2 केसेस नहीं है, हज़ारों हजार ऐसे केसेस आए हैं सामने। और हमने बहुत अच्छे से सोशल मीडिया में, न्यूज़ में देखा था किस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM, DM लेवल पे प्रेशर था कि 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एक जिला का सर्वे आप खत्म कर दिए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया था इलेक्शन कमीशन ने बिहार सरकार को, जो कि इलेक्शन के सिर्फ कुछ चंद महीने पहले करना पड़ा। तो आज का विशेष जो हमारा सबब था इस मैटर पे बात करने के लिए था, क्योंकि राइट टू वोट हर एक भारतीय नागरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये सीधा सीधा हमला है एक राइट्स पे हमारे हर एक सिटीजन को जो 18 साल से ऊपर है। तो इस पे एक विशेष करके सरकार को मैं बोलूँगा एक बार फिर से ध्यान दे और इस पे सोच विचार करे।
सेकंड बात था जो कि एक बहुत बड़ा बंगाल का मुद्दा है। यहाँ हमारे बंगाली भाइयों पे जो यहाँ से बाहर गए हैं उन पे बहुत तरीके का अत्याचार का न्यूज़ आया सामने। कुछ न्यूज़ हमारे पड़ोसी राज्य से आए, उड़ीसा से आए, कुछ हमें मध्य प्रदेश से आया, कुछ हमें महाराष्ट्र से आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बंगाल जैसा प्रदेश जहाँ से महान महान लोगों ने जन्म लिया, कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, खुदीराम बोस, उसके बाद नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी चीज़ों का प्रचार किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और पूरे भारत में सती प्रथा को बंद करवाया इकलौता अपने दम पे। तो जिस बंगाल के लोगों ने, जिस बंगाली लोगों ने हमारे देश को इतना कुछ दिया, पढ़ाई में, कल्चर में, आर्ट्स में, फिजिक्स में, वहाँ के लोगों को इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करना, क्या हमारा संस्कृति हमें ऐसा सिखाया है? क्या महात्मा गांधी ने हमें ये सिखाया था? तो इन सब दो चीज़ों के ऊपर मैं बात कहना चाहूँगा। और एक बात है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग एक बंगाली भाई को दूसरे स्टेट में जाते हैं उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, कभी वो ये नहीं सोचते कि उनके भी रिलेटिव दूसरे किसी प्रदेश में रह रहे होंगे। चाहे वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो गुजरात हो सकता है, मद्रास हो सकता है, वो बंगाल भी हो सकता है, वो बिहार भी हो सकता है। तो उनके लोगों के ऊपर अगर ऐसा हो दूसरे स्टेट में, तब उनका क्या इसके ऊपर विचार होगा, रिएक्शन होगा। तो कहते हैं कि कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ऐसा कर्म करना ही क्यों जिसके कारण आपके परिवार पे भी कुछ उसका संकट आ जाए। तो ये दो मुद्दों पे ही मैंने आज बात किया है। आज का सभा सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट इंडिया, जिसके ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अतीन्द्र घोष सर, और हमारे पूरे प्रदेश से और पूरे भारत से दूर दूर से आज हमारे कार्यकर्ता आए हैं इस सभा को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, शांति से रहें, सबको आगे बढ़ने का मौका दें। जात पात, धर्म और खासकर भाषा को लेकर कोई भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ये सब ना करे देश में, और देश में सुख शांति का माहौल रहे, यही मेरा कामना है सबसे। मैं आशीष किशोर हूँ, ऑल इंडिया असिस्टेंट सेक्रेटरी। मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देख रहे हैं कलकत्ता हिंदी समाचार वार्ता 19।